तो सम्यक समुद्ध ज्ञान मिला और ज्ञान करने के बाद दूसरों को बांटा। तो बुद्ध जो जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने पूरी तरह से पारमिताओं को पार करते हुए, और ये उन्होंने जो हमको सबको ये भारत देश के अंदर ये धर्म का दान दिया, सबको ज्ञान दिया। तो ये जो है मेरी समझ में, जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि उनको जय करना, उनको ऊपर उठाना, उनकी महिमा करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना सीधी सरल भाषा में जो ये लोगों को बताने का काम किया कि बुद्ध को माला क्यों नहीं डाला जाता और बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उनकी माला डाली जाती है और बाबा साहब की जय की जाती है और तथागत बुद्ध की जय नहीं की जाती है। तो ये आप लोगों को तमाम सारी बातें इस तरह से समझ में आ गई। आप लोग देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। तो सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी। तो जैसे कि हमारे अंदर एक ऐसा कुछ पैसे उठा करता है जो आज मैं हमारे परमादरणीय भंते जी बैठे हुए हैं, मैं उस क्वेश्चन की जानकारी करूंगा। और सबसे पहले तो मैं साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज का जो दिन है, यानी कि 10/7/2025 का दिन है, ये हमारे बुद्ध के अनुयायियों के लिए अहम दिन क्यों है। मैं सबसे पहले तो इनसे चर्चा करूंगा और मैं महोदय से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधी और सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप बीच बीच में पाली भाषा इस तरह से बोल जाते हैं कि हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स लोग कम पढ़े लिखे हैं जैसे लोग हैं, तो वो पाली भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं विशेष रिक्वेस्ट के साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा। और सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स लोग हैं इनको अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। सतमार्ग रॉन्ग नंबर राइट नंबर के संचालक आदरणीय लालचंद जी, आप पंचशील विद्या बुद्ध विहार दिल्ली घाटमपुर नगर में आए। आज के इस कार्यक्रम में, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा महापर्व है, जिसे कि हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी उपासक उपासिकाएँ, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, और हम तो टीम के साथ कहेंगे, परमादरणीय श्रद्धेय भोलानाथ जी, ग्राम प्रधान सलामतपुर जी के साथी आए हुए सभी लोग हैं। भाई साकेत साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। भाई राजेंद्र प्रसाद दरोगा जी हमारे गांव के हैं, बहुत लोग हमारे बीच में, इसलिए सबको आज की बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएँ आज के दिन के लिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपने कहा कि आज के दिन के महत्व के बारे में, तो लंबा न कह कर के एक एक लाइन में कोशिश करूंगा बताने की। अब से जैसा कि 563 ईस्वी पूर्व, मतलब 2500 पूर्व की बात है, जो कि ऐतिहासिक है, सत्य है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। और शाक्य वंश में कपिल वस्तु में शुद्धोधन के राज्य की ये घटना है। और वहाँ जैसा कि लिखित मिलता है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन शाक्य वंश के लोग बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा जश्न मनाते थे, क्योंकि ये शाक्य वंश छत्री खेती के नाम से, खेती मतलब छत्री, खेती करते थे। ये छत्री वंश के हुआ करते थे। लेकिन ये है कि आजकल तमाम बातें हो गई जाति बिरादरी की, लेकिन खेती थे, छत्री थे। तो एक बहुत बड़ा जश्न मनाते थे कि ये सब खेत जोतते थे, पूरा एक खेत जोतते थे। खेत जोतने के बाद पूरा बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा जश्न मनाते थे बरसाती में। तो उसी दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भी इसी तरह से राजा शुद्धोधन अपनी पत्नी के साथ में खेत जोतने का बड़े काम किया सब लोगों के साथ में। और रात्रि में जब विश्राम करने गए, तो उसी दिन जो आपके सुमेघ नामक बोधिसत्व थे, बोधिसत्व की भी बात आई कि बोधिसत्व वो होता है जिसमें बोध का बीज हो। सत्व माने बीज, बोध का बीज हो, बोधिसत्व। से बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व कहते हैं। बोधि, बुद्ध का बीज, क्योंकि बोधिसत्व के बाद ही बुद्ध बनता है।
तो बुद्ध का बीज उनके अंदर था, बोध सत्व। क्योंकि बोध सत्व के बाद जब बुद्ध बनता है तो उसके बाद फिर कोई जन्म नहीं होता, पूरी निब्बान अवस्था प्राप्त होती, परिनिर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाता है, फिर दुना वो जन्म नहीं लेता। तो बोधिसत्व सुमेध वेद से चाहते थे कि क्योंकि बहुत दान दक्षिणा, बहुत ही तपस्या करने के उपरांत उनकी इच्छा थी कि मैं अब बुद्ध बनूं और उसके बाद थोड़ा जन्म लूं। तो बोधिसत्व के रूप में महामाया के गर्भ में सुमेध का आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन कोख में, और आने के बाद तो आज की पहली जो घटना हुई वो महामाया के घर में बोधिसत्व सुमेध महामाया के कोख में आए, और इसलिए ये आज का दिन उनके लिए मनाया जाता है कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में महामाया के कोख। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें अच्छे ढंग से जो विस्तार से समझाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मेरे दिमाग में एक ऐसा कुछ क्वेश्चन चलता है जो मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, कि हो सकता है कि मैं पूरी बात अपनी ना कह पाऊँ, तो आप समझ लेना इस बात को, कि जो हमारे बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो इनको लोग माल्यार्पण करते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं। बाकी हमारे जो बुद्ध हैं, इनको बुद्ध को माला क्यों नहीं डाली जाती और इनकी जय क्यों नहीं बोली जाती? हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत अहम प्रश्न है। तो आप कोशिश करिए थोड़ा हमें सीधी सरल भाषा में, ज़्यादा पाली भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए, हाँ, ताकि हमारे जो देखने वाले जो लोग हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो अच्छे ढंग से समझ पा सकें। तो सबसे पहला तो आप हमें ये बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण क्यों किया जाता है और उनको पुष्प अर्पित क्यों किए जाते हैं? बहुत साधुवाद, अच्छा प्रश्न है। प्रयास करूंगा कि मैं बहुत सरल भाषा में आपको जितना मुझे ज्ञान है बताने का प्रयास करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व थे और तथागत सम्यक संबुद्ध, पूरी तरह से सम्यक संबुद्ध थे, तथागत थे। तो तथागत, अब दोनों में फर्क है। तथागत बुद्ध की माल्यार्पण नहीं किया जाता और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को माल्यार्पण किया जाता है। बोधिसत्व तो बाबा साहब अम्बेडकर की जय भी कहीं कहीं बोलते हैं, और लेकिन बाबा बुद्ध को हम करुणा और दया का हम प्रतीक मानते हैं। जो करुणा हो, कहते हैं भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, हम जय नहीं कहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि बाबा साहब अमर रहे, जय जय के कहने के लिए अमर रहे। तो दोनों में ये है कि अब हम पहले बुद्ध से चलते हैं। यदि हम बुद्ध को जय क्या होता है, बुद्ध ने जय पराजय से बहुत ऊपर निकल गए। वो जय पराजय क्या होता है, हमारी तृष्णा से संबंधित होता है, क्योंकि तृष्णा पर विजय हासिल करनी थी। तृष्णा का कहीं भी प्रतिष्ठा का या उनका लोभ का, लालच का या कोई अहंकार रह ही नहीं गया था। तो जय पराजय से बहुत दूर थे, कोई मतलब ही नहीं था। जय पराजय से बिल्कुल परे हो चुके थे, उसका कोई मतलब ही नहीं था जय पराजय। क्योंकि वो क्या थे, एक बार राजा बिम्बिसार आए, तो राजा बिम्बिसार से बात होने लगी, तो लोग जय कहने लगे कि जय नहीं। जो बुद्ध है वो कहते हैं सहस्त्र चक्र वाले से देवता, हजारों चक्र वाले से, चक्र तमाम देवता हजारों दिखा, अदृश्य देवता, अदृश्य सक्रिय हैं, उनके भी देवता हैं। यानी भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि यंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत होती धम्मं नमस्साम सुवत होती। क्योंकि आप पाली भाषा की बात करें, जब पाली भाषा से उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो सही समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी पृथ्वी यानी भूतान, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, भूतान यानी भूतान तथागतन, जो धरती के हैं, आकाश के हैं, जय हैं, सब के ऊपर है, सब उनकी जय बोलते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। तो चक्रवालेश देवता, सहस्त्र चक्रोट कोट चक्रवालेश के वो मालिक हैं, वो अधिराजा हैं, महाराजा हैं, राजाधिराज हैं। तो वो जय पराजय से बहुत दूर है। उन्हें बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहाँ बहुसम सहस्रम निमित्त सायुधंतम, हजारों शक्तियों, हजारों मार सेनाओं को विजय प्राप्त करने के बाद वो बिल्कुल शांत और निमग्न और बहुत ही हो गए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर मार सेनाएं रहेंगी, जब तक हमारे अंदर जय पराजय की भावना रहेगी, जब तक प्रतिष्ठा रहेगी, जब तक अहंकार रहेगा, हम उससे पार नहीं हो सकते।
तो तृष्णा हमारे पास है। तृष्णा का विजय प्राप्त करने वाले केवल एक ही महापुरुष हुए, तथागत सम्यक संबुद्ध। इसलिए वो जय पराजय से बहुत दूर है, इसलिए जो है उनको हम जय नहीं कहते हैं। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बाबा साहब पर आता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। तो उसमें बाबा साहब को माल्यार्पण क्यों किया जाता है और इनको इनकी जय क्यों बोली जाती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर दीजिए। बाबा साहब जैसे हमने कहा कि बोधि का अंश था। अच्छा अच्छा अच्छा। सत्य माने प्राणी, बोधिसत्व थे, ना कि सम्यक संबुद्ध थे। वो बोधिसत्व की धारा में आ गए थे, वो बुद्ध की धारा में आ गए थे, बुद्ध बनने की तरफ बढ़ रहे थे, बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्व को जय कहना कोई ऐसी बात नहीं है, उनको जो है ऊपर उठाना ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोधि उनके व्यक्तित्व का बढ़ रहा था, उनके विचारों की बात बढ़ रही थी, तो बोध ही था, उनको बुद्ध नहीं थे। वो बुद्ध का एक बीज था, सत्व थे, उसकी तरफ बड़े से बोधिसत्व कहा गया, उनको बुद्ध तो कहा नहीं गया, बोधिसत्व कहा गया। तो बोधिसत्व बुद्ध बनने की पहले की प्रक्रिया है। जब तक बोधिसत्व नहीं होगा वो आगे कोई बोधिसत्व। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत जो पारमिताएं, हमारी 10 पारमिताएं होती हैं, मैत्री, करुणा, दया, दान और धम्म का दान। धम्म का दान कितना बड़ा दान दिया था कि उन्हें दूसरे दिन ही 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 लगातार धम्म का दान दिया। धम्म का दान करने वाला जो सम्यक संबुद्ध होता है वो भी यही काम करता है, धम्म का दान देता है, ज्ञान प्राप्त करता है। सम्यक खुद बुद्ध हुआ, खुद बुद्ध बनने की प्रक्रिया में पूरा हो गया, तो उसकी इच्छा होती है कि हम ये ज्ञान दूसरे को दें। तो सम्यक संबुद्ध ज्ञान मिला और ज्ञान करने के बाद दूसरों को बांटा। तो बुद्ध जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने पूरी तरह से पारमिताओं को पार करते हुए, और ये उन्होंने जो हमको सबको ये भारत देश के अंदर ये धर्म का दान दिया, सबको ज्ञान दिया। तो ये जो है मेरी समझ में, जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि उनको जय करना, उनको ऊपर उठाना, उनकी महिमा करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना सीधी सरल भाषा में जो ये लोगों को बताने का काम किया कि बुद्ध को माला क्यों नहीं डाला जाता और बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उनकी माला डाली जाती है और बाबा साहब की जय की जाती है और तथागत बुद्ध की जय नहीं की जाती है। तो ये आप लोगों को तमाम सारी बातें इस तरह से समझ में आ गई होगी। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों तक पहुंचाइएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।